वेलकम ऑल द इन्वेस्टर्स। अभी हम बात कर रहे हैं पर्सनलाइज्ड नक्षत्रास की। अब एक नक्षत्रास मैंने आपको भी बताए थे कुछ समय पहले कि जो एप्लीकेबल है इन जनरल, कौन से अच्छे नक्षत्रास हैं जिसमें आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और कौन से ऐसे नक्षत्रास हैं जिसमें कि आप प्रॉपर्टी ना खरीदें बिकॉज वो कहीं ना कहीं आपको आगे चल के दिक्कत देगा। अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से मैं एक चार्ट आपको और अभी दिखा रहा हूँ सो दैट यू विल बी सेविंग दिस चार्ट ऑल्सो, सो दैट ये इस एक नोट की तरह है बेसिकली। जब आप इसको सेव करेंगे तो जब भी आप इसको रेफर करना चाहेंगे यू कैन ऑलवेज रेफर दिस पर्टिकुलर चार्ट। तो इसमें मैं ये शो कर रहा हूँ कि कैसे पर्सनलाइज जो नक्षत्रास है हॉरोस्कोप में कैसे देखा जाता है, और इससे क्या होता है कि नक्षत्रास तो आपको पता है कौन से अच्छे हैं, बट अगर आप हॉरोस्कोप को इसके साथ मिला देंगे नक्षत्रों के साथ तो आप ना बहुत ही स्पेसिफिक बेस्ट टाइम पे आ जाएंगे कि आपको एग्जैक्टली किस दिन आपको प्रॉपर्टी खरीदनी चाहिए, किस दिन आपको प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो जैसे कि आप चार्ट में देख रहे हैं कि जब भी आप नक्षत्रों को देख रहे हैं अपने चार्ट के अंदर, जब आप डिटेल्स डालते हैं उस समय क्या होता है, एक जन्म का नक्षत्र होता है। तो जहां पे आपके हॉरोस्कोप में चंद्रमा बना हुआ है, उस चंद्रमा का नक्षत्र क्या है, क्या वो अफ्लिक्टेड है किसी ऐसे प्लैनेट से जो कि अच्छा प्लैनेट नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर उस पे किसी राहु की दृष्टि है या किसी केतु की दृष्टि है तो वो अफ्लिक्टेड हो जाता है। उस समय पे आपको ध्यान रखना है कि नक्षत्र जो है आपका वो भी अफ्लिक्टेड नहीं होना चाहिए आपकी मून की राशि में। अब मून की राशि क्या होता है, जहां भी आपका मून बैठा होता है उसको हम फ्रंट में ले आते हैं, ऊपर ले आते हैं, और हमारा मून की राशि बन जाती है। आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ अपार्ट फ्रॉम विच आई एम टेलिंग यू राइट नाउ। जब भी हमारे देश में बताया जाता है कि आपका एरीज है, आपका लग्न, या आप हॉरोस्कोप देखना आप एरीज के हिसाब से देखते हैं, आप सेजिटेरियस के हिसाब से देखते हैं, वर्गो के हिसाब से देखते हैं, बट आप कई बार सोचते हैं कि ये कौन क्या चीज है जिसकी वजह से हम देख रहे हैं इसको। तो लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड दिस। हमें ना 3 तरीके से देखना पड़ता है चार्ट को। तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में अगर आप 3 तरीके से देखते हैं ना, उसमें बहुत बहुत एक इंटरेस्टिंग बात समझ में आती है। सबसे पहले जब हम डिटेल्स डालते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर में तो हमारा लग्न के साथ जो है हमारा हॉरोस्कोप बनता है। तो लग्न के साथ हम देखते हैं, फिर हम देखते हैं चंद्रमा कहाँ बैठा है, फिर हम चंद्रमा को राशि को लग्न की तरफ ले आते हैं फर्स्ट हाउस में, और वहां से देखते हैं, ये चंद्र राशि कहलाती है। और उसके बाद हम क्या करते हैं, सूरज जहां बैठा होता है उसको हम लग्न बना देते हैं, उसको फर्स्ट हाउस में ले आते हैं और उसको हम सूर्य राशि के हिसाब से देखते हैं। तो आपने समझा कि अगर हम हॉरोस्कोप को 3 तरीके से देखें तो हमें एक बहुत ही बढ़िया और एक ना बहुत ही एक्यूरेसी मिलती है कि किसी के बारे में कुछ प्रिडिक्शन करने। सो ये हो गया जो मैं आपको भी बता रहा था। तो हम वापस आते हैं अपने जो हम बात कर रहे थे कि सबसे पहले आपको नक्षत्र देखना कि चंद्रमा जहां बैठा है उसका नक्षत्र क्या है, उसका नक्षत्र क्या है, और उस नक्षत्र का मालिक कौन है। अगर वो एफ्लिक्टेड है, अगर आपका नक्षत्र एफ्लिक्टेड है तो वो आपकी प्रॉपर्टी खरीदने का समय सही नहीं है। अब आपको इसके अलावा ये भी देखना है कि आपकी दशा और अंतर्दशा क्या चल रही है। दशा जो पीरियड होता है ना वो चलती है 15 साल तक, 6 साल तक, 18 साल तक, 19 साल तक, और अंतर्दशा जो है वो 1 1.5 साल 2 साल चलती है। तो अगर आपकी महादशा और अंतर्दशा जुपिटर की है, सैटर्न की है, या मार्स की है, so these are the right times where you can buy a property, although other things which I have told you कि आपको नक्षत्र देखने हैं, कई चीजें और देखनी है। So उसके अलावा this is also one of the ways of seeing कि आप कैसे नक्षत्रों को देख सकते हैं हम इंडिविजुअली चार्ट। फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, जब आपके प्लैनेट्स फेवरेबल हैं जिसमें मार्स, सैटर्न और जुपिटर, इनमें से कोई भी ग्रह आपके 4th हाउस में बैठा हुआ या 4th हाउस को देख रहे हैं तो उस समय एनहांस करता है सक्सेस को। अब हम बात करते हैं कि अगर आपका लग्न, जिसमें मैंने बताया था कि जैसे आप हॉरोस्कोप में वैदिक एस्ट्रोलॉजी में हॉरोस्कोप में जब आप अपनी डिटेल्स डालते हैं, डेट ऑफ बर्थ डालते हैं, टाइम डालते हैं, प्लेस ऑफ बर्थ डालते हैं, नाम डालते हैं, तो उस समय आपका लग्न बन के आ जाता है, आपका एक चार्ट बन के आता है। उस चार्ट में जो पहला घर होता है वो लग्न का होता है और चौथा घर जो होता है वो आपकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड होता है। अगर आपका लग्न बहुत स्ट्रांग है, फर्स्ट हाउस बहुत स्ट्रांग है, फोर्थ हाउस बहुत स्ट्रांग है, सो दिस सिंपली शोज, और ये किसी से एफ्लिक्ट नहीं हो रहा, तो दिस सिंपली शोज कि ये प्रॉपर्टी आपको बहुत ज्यादा फलेगी।
या आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, दिस विल बी अ राइट इन्वेस्टमेंट फॉर यू। इसके अलावा नक्षत्रों की स्ट्रेंथ भी देखी जाती है, हम जिसको बल कहते हैं, बल ऑफ द नक्षत्रास। तो दिस इज अगेन वन ऑफ द वेज कि हम नक्षत्र का बल निकालते हैं और जिससे हम देखते हैं कि कितनी स्ट्रेंथ है उस नक्षत्र के अंदर। सो एक मेरा बहुत ही सिंपल एडवाइस है कि जब भी आपको मैंने बता दिया कैसे तिथि होती है, कैसे नक्षत्रास होते हैं, ये दो चीजें मैंने आपको भी बताई, किस तरीके से आप इनको देख सकते हैं। अगर आपको थोड़ा भी डाउट कहीं होता है तो यू कैन ऑलवेज कम टू अस, कम बैक टू अस, यू कैन सेंड अस द मैसेज, और you can go to a astrologer. You can consult any of the astrologer whom you think are good and they have a repute in the market. You just go to them, or you have so many softwares online wherein you can take consultation, and then at some in some places it's free of charge also. So you can just go tell them that I want to buy a property and tell me कि कौन सी तिथि कौन से नक्षत्र में मैं ले सकता हूँ जो मेरे हॉरोस्कोप से मैच करती है। आप लोगों ने कई चीजें आज जानी और मेरे पिछली वीडियोस को मिला के आपने कई चीज़ें समझी होंगी, किस तरीके से तिथि इंपॉर्टेंट है आपकी इन्वेस्टमेंट करने में प्रॉपर्टी के अंदर, किस तरीके से नक्षत्रास कितने इंपॉर्टेंट है आपको प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के लिए, किस तरीके से जो प्लैनेट्स हैं वो आपको हेल्प करते हैं। अगर आपको पता है कि आपका 4th हाउस जो है उसके अंदर अच्छे प्लैनेट्स बैठे हुए हैं या उनके ऊपर अच्छे प्लैनेट्स का एस्पेक्ट है, तो भी आप एक अच्छे तरीके से प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको ये भी पता चल गया होगा कि कौन कौन से नक्षत्र हैं जिसमें आपने प्रॉपर्टी नहीं खरीदनी, जिसको हम इनऑस्पिशियस नक्षत्रास बोलते हैं। आपको ये भी पता चल गया होगा कि हमने किस तरीके से तिथि निकाली, जिन तिथियों पे हमें, क्योंकि इनऑस्पिशियस टाइम होता है जिसमें हमें प्रॉपर्टी नहीं खरीदनी है, जिसमें हमें इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। और आपको एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट बता दूं, कभी भी राहु काल आए, आपका राहु का महादशा चल रही हो या अंतरदशा चल रही हो या केतु की चल रही हो महादशा अंतरदशा, उसमें आप प्लीज प्रॉपर्टी ना। तो मैं ये इसी के साथ मैं आपको थैंक यू सो मच फॉर सीइंग आवर वीडियोस, एंड आई एम श्योर दैट यू विल लाइक द वे वी आर प्रोग्रेसिंग स्लोली एंड ग्रेजुअली। आई एम श्योर कि आपको पता चलेगा कि किस तरीके से आप प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं व्हाइल टेकिंग द गाइडेंस ऑफ द एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू सो मच।